हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा एज ऑनलाइन गुरुकुल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा यूपी टेट 2023 के लिए प्रहार बैच चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना है, जिसमें आपको सारी क्लासेस कराई जा रही हैं और कई सारी क्लासेस आपको आने वाले समय में मिलने लग जाएँगी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम हिंदी का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसकी सीरीज हमने पहले ही स्टार्ट कर दी है, जिसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। आज ये पार्ट 4 होगा। हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार, कवि और उनके युगों से रिलेटेड ये पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो हिंदी है, यूपी टेट के एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम में। और आज का जो टॉपिक है, प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक तो आपने 3 पार्ट्स किए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी टेट 2023 हिंदी के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाकर देखिए। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वहाँ पर कवर कराए गए हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें 25 क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम के लिए होंगे। और ये क्वेश्चन जो है, अभी तक तो जो आपने क्वेश्चंस किए वो तो महत्वपूर्ण थे ही थे। ये क्वेश्चंस एकदम अलग और उससे भी ज़्यादा अगर कहें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। वैसे तो सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे कोई भी 1 नंबर का आए, चाहे कोई 5 नंबर का आए। ये तो आप जानते ही हैं कि हम आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से करा रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक के कितने भी मार्क्स हों, और हम आपको अच्छे से कराएँगे और आपको भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, वो अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखते जाइएगा और इसमें कुछ-कुछ हम आपको बताएँगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको और कहाँ से करने हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा, प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम्स में। तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, हर बार ही आते हैं, चाहे आप पेपर 1 देखेंगे, चाहे पेपर 2। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यूपी टेट पर सीधे प्रहार की तैयारी करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानुष प्रेम बहु बैकुंठी किस कवि की पंक्तियां हैं, या फिर किस कवि की पंक्ति है। तो ये जायसी जी की पंक्ति हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, और आप देखेंगे, अगर आप कर भी रहे होंगे, एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ये फ्रिक्वेंटली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हिंदी के पेपर में जरूर मिलेंगे। आगे देखते हैं क्या है। संतन को कहाँ सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है। ये कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए। तो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, आपको हर एक नंबर के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि कभी-कभी एक नंबर जो होता है, हम जैसा कि आपको हमेशा बोलते हैं, वही हमारी सफलता और असफलता का कारण बन जाता है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है। तो ये जगनिक जी की पंक्ति है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेस करके बनाए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पर इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, और ये लिंक हमने फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया है। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे आपको स्टडी मटेरियल्स वहां पर और ज्यादा पोस्ट किए जाते हैं। अगर कोई स्टडी मटेरियल है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से, जब हम आपको सेंड करेंगे। आगे देखते हैं।
विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुवन, पहुंचत उदेरे गात सही। किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। तो अब आपको बताएं कि इस तरीके से तो अगर आप कहेंगे कि तो ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं होती हैं। चलिए ये वीडियो है, इसमें हमने देख लिया, हमें याद रह जाएंगे, कोई बात नहीं, इनको हम कराएंगे। तो हम कैसे करेंगे अगर एग्जाम में कुछ अलग आ गई? तो अभी आपको एक बात बता दें, एक साइट है हिंदवी नाम की, ठीक है? तो आप उस साइट पर जाइए, वहां पर आपको सारे जो प्रमुख कवि और लेखक हैं, सभी की रचनाओं की कुछ कुछ लाइनें और पूरी पूरी लाइनें भी आपको मिल जाएंगी। सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जिनकी भी, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन सब से रिलेटेड बहुत ज्यादा रचनाएं आज तक पूछी गई हैं। अभी जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी रचनाकार हैं, उनसे ही रिलेटेड आप देख लीजिए, बस एक बार देखते रहेंगे तो आपके जो इस तरीके की क्वेश्चंस हैं, उनका भंडार जो है या फिर उनकी नॉलेज आपको ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है? काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये सारी लाइंस जो बनाई गई हैं, ये पूरा एनालिसिस करके बनाई गई हैं कि जो आपको काम दे एग्जाम में आने वाले टाइम में। या लकुटी अरु कमरिया, राज तिहु पर पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो सिद्धि को, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। तो ये किनकी पंक्तियां हैं? ये रसखान जी की पंक्तियां हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं ये। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये संत रविदास जी की पंक्तियां हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कभी ना कभी उनको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। तो ये सारी जो लाइंस है, वैसे तो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, 10 तक की जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं, उनसे ही रिलेट करके ली गई हैं। और ऐसा भी किया गया है कभी कभी, जैसे सूरदास जी की ये जो पूरा दोहा होगा, इसका एक लाइन दे दी यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम यही आप पूरा देख लीजिएगा। पूरी लाइन क्या है? 4-5 लाइन। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे नेक्स्ट लाइन आ जाए। तो ऐसा भी देखा गया है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जाके तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये वाली जो लाइन्स है आपने पढ़ी होंगी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम लिखिए, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तो मोस्टली ऐसी ही रहती है कि हम उनको कर पाए। होगा फिर से दुदुष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है? तो जितने भी कवि यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी रचनाकार आ रहे हैं, सबकी आप सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो साइट हमने बताई आपको जाके। और ये जो अगर हमने लाइंस बताई हैं, इनकी जितनी भी लाइन है, आगे की पीछे की, ठीक है, तो हो सकता है आपको इससे पहले की कोई लाइन आ जाए, हो सकता है आपको बाद की आ जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है। कई दिनों तक चूल्हा रहुआ, चक्की रही उदास, ये किसकी पंक्ति है? नागार्जुन जी की। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये किसकी पंक्तियां हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। एकदम ध्यान से इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके एक एक नंबर भी आप अच्छे से तैयारी करते हैं सभी चीजों की, तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। देखिए ये भी आया है एग्जाम में इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए आपने बहुत बार, आपको तो ये आंसर पता ही चल गया होगा एक लाइन पढ़ते ही। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं इस इन पंक्तियों की रचनाकार। आगे देखते हैं।
तो और इसमें रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चंस देके जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप देखिएगा इसको भी कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, चले किसकी पंक्तियाँ हैं? भगवती चरण वर्मा जी की। तो ये वाली लाइन भी आपने बहुत बार सुनी होगी। ये सारी बहुत ही ज़्यादा चर्चित पंक्तियाँ हैं या फिर बहुत सारे जो ये जो कविताएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चित रह चुकी हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। साखी शब्दी दोहरा, कही किहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत, कलि निंदही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी। तो किनकी रचना है ये? सूरदास जी की। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि शीर्षक दे दिया है कोई महत्वपूर्ण कहानी जो भी प्रचलित रही है या बहुत ज्यादा फेमस है, उनके आपसे लेखक पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र जी ने लिखा है। तो अगर ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस आप एक बार कर लेंगे ना अच्छे से, तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो चीजें हमने बताई हैं उनको थोड़ा फॉलो कीजिएगा, पढ़ाई करिएगा अच्छे से, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो होती है वही आपको सफलता प्रदान करती है, आपकी मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि आप यूपी टेट पर ही नहीं, जितने भी एग्जाम में हैं, आने वाले समय में सब पर सीधा प्रहार करके आइएगा, पर पढ़िएगा ज़रूर अच्छे से, जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझिएगा, तब अपनी तैयारी में लगिएगा। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में नहीं भी आ रहा है, वो भी आप पढ़ते जा रहे हैं। जो सिलेबस में आ रहा है, उसको टारगेट कीजिए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, तब करिए। हम तो आपको इसी तरीके से तैयारी करा रहे हैं और आप भी कीजिए, और आपको जो भी लगता है अपना अच्छे से करते जाइए, पढ़ते जाइए, हमें भी बताते जाइए जो भी आपको और भी कुछ पढ़ना है और कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, बाकी हम आपको अपनी तरफ से सब कुछ करा देंगे। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए मिलेंगे एग्जाम्स में। जैसे कोई क्वेश्चन पहले कभी पूछ लिया, फिर पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं, तो इन्हीं को बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। आंगन पंछी और बंजारा मन, देखिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इस सीरीज की जितनी भी वीडियोज है, अगर आपने नहीं देखी है तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे नंबर आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इन 4 वीडियोस को भी कर लेंगे। और जब कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, अभी तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर भी कराएंगे, तब आपको आने लगेंगे सारे क्वेश्चंस, पर पहले आपको तैयारी करना थोड़ा जरूरी है। एक और द्रोणाचार्य, ये बहुत ज्यादा फेमस नाटक है। इस नाटक के लेखक का नाम लिखो, तो इस नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष जी हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस कवर किए आपके लिए, और इसके 3 पार्ट जैसा कि हमने बताया पहले ही आ चुके हैं, जो कि वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको करने होंगे वो भी, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब आप करेंगे ना एग्जाम सभी, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितने बेनिफिशियल हैं आपके लिए। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं या फिर किसी भी तरीके से
हैं हमारे चैनल के कंटेंट आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यूपी टेट ही नहीं, सीटेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, सबकी क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, पर आपको भी पढ़ना होगा क्योंकि आपकी पढ़ाई से ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें ना, रिविज़न ना करें, चीज़ें ना करें, बस ऐसे ही वीडियोज़ को देख के चले जाएँ। ध्यान से देखिए, फिर उनमें जो बातें बताई जाती हैं, उनको कीजिए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपका यूपी टेट के सभी एग्ज़ाम्स पर सीधा का सीधा प्रहार हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।